हेलो गुड मॉर्निंग गाइस। देखिए आज हम लोग जो है ना से नाउन चैप्टर स्टार्ट किए हैं। उस नाउन चैप्टर से स्टार्ट करने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि सेंटेंस एनालिसिस, कि सेंटेंस का एनालिसिस क्यों करते हैं। और आजकल जो है ना से इसको पेपर में जो है ना से बहुत ही टाइप्स में पूछ लेता है। ये आप जो PQRS जो आते हैं पैराजम्बल, ठीक है ना, सेंटेंस का रीअरेंजमेंट करना, तो आपको जब तक सेंटेंस का एनालिसिस करने नहीं आएगा तब तक आपको PQRS समझ में नहीं आएगा। और PQRS देखते ही आप लोग को सर दर्द करने लगता है कि कहाँ से आ गया, लगता है कि इससे जो है ना से सारे जो है ना से छोड़ छाड़ के कंप्यूटर पे सब कुछ फोड़ फाड़ के चले आऊँ। मतलब जब क्वेश्चन नहीं बनता है तब ऐसी आती है। तो देखिएगा, तो हम आप लोग को जो है ना से सबसे पहले सेंटेंस को एनालिसिस करना सिखाएंगे, ठीक है ना। और सेंटेंस के एनालिसिस करने में हम आपको इतना सिखाएंगे कि कौन सेंटेंस में क्या सब्जेक्ट है, क्या वर्ब है, क्या ऑब्जेक्ट है। अगर ये आपको क्लियर हो गया तो आपको सेंटेंस एनालिसिस बड़ी ही आसानी से कर लीजिएगा। तो चलिएगा हम इस नाउन के चैप्टर में सेंटेंस एनालिसिस करने का सीखते हैं। और देखिए आप लोग मेरे साथ बताइएगा कि क्या है। देखिए, चाइल्ड प्लेज विद अ टॉय, ही लव्स पेट्स, माई लिटिल डॉटर लव्स टू प्ले विद हर डॉल, द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, Ramesh called Rohan, Shruti went to school, Rakhi went home, the year has passed quickly, honesty is the best policy, laughter causes anxiety। तो एक बात समझिए कि यहाँ पर क्या है, प्लेज। तो प्लेज क्या हो गया, वर्ब। तो ये चाइल्ड क्या हो गया, सब्जेक्ट। विद क्या है, एक प्रेप है, तो प्रीपोजिशन के बाद ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट नहीं ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट। ही क्या है, सब्जेक्ट। लव्स क्या है, वर्ब। पेट्स क्या है, इस वर्ब का ऑब्जेक्ट। माई लिटिल डाउटर, माई लिटिल डाउटर क्या है, एक सब्जेक्ट है। क्या है, सब्जेक्ट है। यहाँ पर लव्स क्या है, वर्ब है। टू प्ले ये क्या है, इन्फिनिटिव का काम कर रहा है। विद क्या है, प्रेफ है। और हर क्या है, इसका इस डॉल का एडजेक्टिव के रूप में है। तो डॉल क्या हो गया, नाउन यानी ऑब्जेक्ट के रूप में है। किसके रूप में है, ऑब्जेक्ट के रूप में है। देखिए, द कैप्टन क्या है, सब्जेक्ट। डिसाइडेड क्या है, वर्ब। द टीम क्या है, ऑब्जेक्ट। रमेश सब्जेक्ट, ये क्या है, वर्ब। रोहन ऑब्जेक्ट। श्रुति क्या है, सब्जेक्ट। वेंट क्या है, वर्ब। स्कूल क्या है। अब देखिए एक बात इतना समझ लीजिए कि जब हम कभी भी बात करते हैं, अगर उसका रिप्लाई किससे, व्हाट, हु और हुम का रिप्लाई दे दे तो वो क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, नाउन कहलाते हैं। तो थोड़ा सा नाउन का कंसेप्ट को समझिएगा कि क्या है नाउन। देखिए सबसे पहले तो हम ये जानते हैं कि नाउन क्या होती है। तो नाउन नेमिंग वर्ड है। क्या है, नेमिंग वर्ड है। क्या है, नेमिंग वर्ड है। अब देखिए इस नेमिंग वर्ड को आप लोग एकेडमिक क्लास में बड़े ही जो है ना से बहुत रेखा रेखा के पढ़े होंगे डिफिनीशन कि नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। कैसे पढ़ते होंगे, नाउन इज द नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग्स एंड एनिमल्स। तो जैसे में हम बात कर रहे हैं, देखिए में ये क्या है, मार्कर। क्या है, नाउन। ये क्या है, बोर्ड। ये क्या है, फैन। ये क्या है, कैमरा। तो यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि सब ने सब एक दूसरे का क्या है, नाम है। तो यानी जो नाम है वो क्या है, नाउन है। और जो भी चीज़, देखिए इस नेमिंग वर्ड को तीन तरीके से बांटा गया है। एक क्या है, विजिबल। क्या है, विजिबल, जो हम लोग दिखते हैं। जो भी चीज़ आप देख रहे हैं वो सारे क्या है, विजिबल है। और विजिबल में आपको क्या क्या दिखाई दे रहा है, पर्सन। क्या दिखाई दे रहा है, पर्सन। क्या दिखाई दे रहा है, प्लेस, किसी का स्थान, जहाँ जहाँ आप रहते हैं वो प्लेस। उसके बाद क्या आपको दिखाई दे रहा है, जैसे मैं अभी बोर्ड पे लिख रहे हैं तो बोर्ड क्या हो गया, थिंग। क्या हो गया, थिंग। THING, थिंग। क्या है, थिंग। उसके बाद हम बात करते हैं, इसको दूसरा कैटेगरी में रखा गया है, फेल्ट ओनली। क्या है, फेल्ट ओनली। फेल्ट ओनली में यानी F से क्या हो जाएगा, इसको हम रख देते हैं FAQS, यानी F से हो गया फीलिंग। क्या हो गया, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी एंड स्टेट। यानी फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी और स्टेट ये क्या आते हैं, फेल्ट ओनली में। तीसरा कैटेगरी हम आप लोग को पढ़ाएंगे यूनिट। क्या पढ़ाएंगे, यूनिट।
ठीक है ना। इसकी ज़्यादा डिटेल हम बाद में करेंगे। चलिए अब देखिए ये नाउन जो है इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं, इसका हम आइडेंटिफिकेशन कैसे करते हैं तो इसको समझ लीजिए। आइडेंटिफिकेशन करने के लिए हमको 3 वर्ड की ज़रूरत होती है। एक क्या हु, एक क्या व्हाट, एक हुम। यानी व्हाट हुम का जो रिप्लाई दे देंगे वो क्या है, नाउन है। वो क्या है, नाउन है। जैसे में देखिए चाइल्ड प्लेज विद अ टॉय, तो हम बोलेंगे हु प्लेज विद अ टॉय, तो चाइल्ड यानी किसका जवाब दिया, हु। तो हु का जवाब देने वाले क्या हो गया, सब्जेक्ट। जैसे में देखिए यहाँ पर क्या है कि हु लव्स पेट्स, कौन, तो ही क्या हो गया, सब्जेक्ट। देखिए यहाँ पर क्या है हु लव्स टू प्ले विद हर डॉल, तो क्या हो जाएगा माई लिटिल डॉटर, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखिए फिर क्या रहा है कि चाइल्ड प्लेज विद अ टॉय, तो हम कहेंगे चाइल्ड प्लेज विद व्हाट, चाइल्ड प्लेज विद व्हाट, तो क्या, तो टॉय से। क्या चीज से खेलते हैं बच्चे, तो टॉय से। तो व्हाट का रिप्लाई क्या दे रहा है, टॉय, यानी ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। देखिए द कैप्टन डिसाइडेड द टीम, तो हम कहेंगे इसमें क्वेश्चन करेंगे हु डिसाइडेड द टीम, तो द कैप्टन क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन कहेंगे द कैप्टन डिसाइडेड हुम, किसको, तो द टीम को, तो टीम क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। रमेश कॉल्ड रोहन में दिखेगा थोड़ा सा कि हु कॉल्ड रोहन, तो रमेश। लेकिन कहेंगे रमेश कॉल्ड हुम, किसको, तो रोहन को। रमेश कॉल्ड हुम, किसको, रोहन को, तो रोहन क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। श्रुति वेंट ए स्कूल, तो हम बोलेंगे हु वेंट ए स्कूल, कौन स्कूल गए, तो श्रुति। लेकिन हम जैसे ही क्वेश्चन करते हैं श्रुति वेंट व्हाट, क्या जवाब दे रहा है व्हाट का, दे रहा है व्हाट, क्या स्कूल, जवाब दे रहा है नहीं। लेकिन देखिए श्रुति वेंट होम, किसको, वेंट गया, किसको, नहीं। लेकिन देखिए श्रुति वेंट वेयर, यानी श्रुति कहाँ गई, स्कूल गई, यानी ये जो है से किसका रिप्लाई दे रहा है, वेयर का। जैसे ही वेयर का रिप्लाई दे तो ये क्या हो गया, प्लेस, और वेयर को रिप्लाई देने वाले क्या हो जाते हैं, एडवर्ब। क्या हो जाते हैं, एडवर्ब। क्लियर है। तो ये स्कूल क्या है, एडवर्ब है, क्या है, एडवर्ब। राखी वेंट होम, देखिए हम क्वेश्चन करेंगे हु वेंट होम, तो क्या आ गया, राखी, तो क्या हो गया, सब्जेक्ट। राखी वेंट व्हाट, रिप्लाई दिया नहीं। राखी वेंट होम दिया नहीं। लेकिन कहेंगे राखी वेंट वेयर, तो क्या जवाब दिया, वेयर का जवाब दिया, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। देखिए आपको मन में यह आता होगा कि सर ये होम तो नाउन है, लेकिन नहीं, अगर ये नाउन कब रहता, जब ये व्हाट हु होम का रिप्लाई देंगे तब जा करके ये नाउन कहलाएंगे। क्या कहलाएंगे, नाउन कहलाएंगे। तो ये क्या है, एडवर्ब है। द ईयर हैज पास्ड क्विकली, तो हम कहेंगे व्हाट हैज पास्ड क्विकली, द ईयर, तो क्या हो गया, यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये पास्ट क्या है, मेन वर्ब। और क्विकली क्या हो गया, तो इसका अदर वर्ड यानी ऑब्जेक्ट के रूप में जो भी आ जाए यानी वर्ब। देखिए ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, अब यहाँ पर देखिए ऑनेस्टी इज द, इज क्या है, वर्ब, और ये बेस्ट क्या है, एडजेक्टिव, पॉलिसी क्या है, नाउन। तो ये बताइए कि ये ऑनेस्टी कौन सा नाउन है, किस कैटेगरी में से है, पर्सन, प्लेस, थिंग या फेल्ट ओनली में से है। क्या है, फेल्ट ओनली, क्या, फेल्ट ओनली। अच्छा फेल्ट ओनली में से क्या है, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। क्या बता रहा है, बताइए ये क्या बता रहा है, स्टेट, यानी इसकी अवस्था क्या है, ऑनेस्टी, ईमानदारी, यानी ये बताना चाह रहा है कि क्या है, वो ईमानदारी है। मतलब ये क्वालिटी को एक डिनोट कर रहा है, सॉरी, ये क्या बता रहा है, ऑनेस्टी, यानी उसके अंदर ये क्वालिटी भरा हुआ है कि वो ईमानदार है। यानी इसके अंदर क्या है, सब्जेक्ट का तो काम कर रहा है, लेकिन ये क्वालिटी वाले जो नाउन है। देखिए लाफ्टर कॉजेज एंजाइटी, लाफ्टर कॉजेज एंजाइटी। अब देखिए लाफ्टर, हंसी, कॉजेज एंजाइटी, तो यहाँ पर देखिए लाफ्टर क्या है, कौन से, फेल्ट ओनली में से, फीलिंग, एक्शन, क्वालिटी, स्टेट। फीलिंग नहीं, क्या फीलिंग आएगा, क्या है ये, लाफ्टर एक एक्शन है, ये क्या है, एक्शन, यानी ये एक्शन में भी क्या है, नाउन है। ये क्या है, नाउन है जो सब्जेक्ट का काम कर रहा है। देखिए कहा गया है कि किसी की हंसी जो है ना से रातों की नींद भी उड़ा सकती है, किसी का दुख भी बना सकती है, किसी को खुशी भी ला सकता है। यानी आपकी एक थोड़ा सा मुस्कुराहट रातों को किसी की
नींद भी उड़ा सकती है, तो इससे संभल के रहिएगा। चलिए हम बात कर लेते हैं इस मतलब कि सेंटेंस का हमने एनालिसिस कर लिए। कॉजेज जो हो गया से आपका क्या हो गया, वर्ब हो गया, और एंजाइटी इसका अदर वर्ड हो गया। क्लियर है। उसके बाद हमने देखे कि किसी भी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन जो हमने देखे, क्या देखे कि क्या आया, सबसे पहले सब्जेक्ट, क्या आया, सब्जेक्ट। उसके बाद क्या आया है, हेल्पिंग वर्ब। उसके बाद क्या आया है, मेन वर्ब। और उसके बाद क्या आया, ऑब्जेक्ट। क्या देखें, ऑब्जेक्ट। यानी किसी सेंटेंस का जो फॉर्मेशन जो है से क्या है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। और हेल्पिंग वर्ब हमेशा मेन वर्ब से पहले आती है, इसको नोट कीजिए। उसको आगे बढ़ते हैं। चलिए अब हम लोग देखते हैं, फिर आगे बढ़ाते हैं सेंटेंस को। क्या लिखा हुआ है, द ट्रेन रीच द स्टेशन। तो यहाँ पे देखिए कि रीच्ड क्या है, एक्शन हो रहा है, वर्ब है। द ट्रेन, तो हम क्वेश्चन कर सकते हैं कि हु रीच द स्टेशन, क्या जवाब दे रहा है, नहीं। व्हाट रीच द स्टेशन, द ट्रेन, तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट। लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे द ट्रेन रीच्ड व्हाट, रिप्लाई दिया नहीं। द ट्रेन रीच टू होम, रिप्लाई दिया नहीं। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे द ट्रेन रीच टू वेयर, कहाँ, द स्टेशन, तो ये क्या हो गया, एडवर्ब। ये क्या हो गया, एडवर्ब। देखिए लव चेंजेज अ पर्सन, क्या है, चेंजेज, क्या एक्शन है, वर्ब। और ये लव क्या हो गया, सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट है। और ये क्या है, फीलिंग वाले नाउन है, ठीक है ना। अ पर्सन, बात तो सही है कि लव वाकई में जो है ना सब कुछ चेंज कर देती है, ठीक है ना। तो ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे है, ये नाउन है, ठीक है। उसको देखिए सोहन लव्स हिज होम, यहाँ पर देखिए लव्स क्या है, वर्ब। ये सोहन क्या हो गया, सब्जेक्ट यानी नाउन। लेकिन नाउन में क्या है, पर्सन। लेकिन हम क्वेश्चन करेंगे हु लव्स हिज होम, तो कौन, सोहन। लेकिन जैसे ही क्वेश्चन करेंगे सोहन लव्स व्हाट, क्या, हिज होम, क्या पसंद करता है, तो हुम, हिज होम, उस घर को, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिए पीछे हमने देखिए एक सेंटेंस में कि यही होम क्या था, एडवर्ब था जो वेयर के रिप्लाई दे रहा था। और यही होम यहाँ पे क्या बन गया है, नाउन। क्या बन गया है, नाउन। तो हम रिप्लाई दिखेंगे, बड़ी ही आसानी से आप समझ सकते हैं नाउन को। व्हाट और होम का जो रिप्लाई दे देंगे वो समझिएगा वो नाउन है, क्या है, नाउन है। जैसे में देखिए रमेश इंजॉयज द सोल्यूशन, हु इंजॉयज द सोल्यूशन, तो रमेश क्या हो गया, सब्जेक्ट। रमेश इंजॉय व्हाट, क्या, द सोल्यूशन, क्या, द सोल्यूशन, ये क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब एक बात देखिए यहाँ पर, कैटरीना द फर्स्ट एक्ट्रेस, क्या है, द फर्स्ट एक्ट्रेस ज्वाइन द हॉलीवुड। यहाँ पर क्या कर रहा है, यहाँ पर एक मिनट सॉरी, फाइनेंस एक्ट्रेस लिख देता हूँ। क्या कर रहा है, कैटरीना द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ज्वाइन द हॉलीवुड। तो यहाँ पर देखिएगा कि कैटरीना द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ज्वाइंड क्या है, वर्ब। तो अब यहाँ पर देखिए कि कैटरीना एक वर्ड है और एक द फाइनेस्ट एक्ट्रेस है, इस दोनों में सब्जेक्ट क्या है, कैटरीना या द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, क्या है, कैटरीना या द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, कैटरीना, क्या है, कैटरीना। इसका मतलब कि मेरा मेन सब्जेक्ट कौन है, कैटरीना। तो फिर ये फाइनेस्ट एक्ट्रेस क्या है, क्या है, किसके बारे में बात कर रहा है, इस कैटरीना के बारे में। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा कि जब कभी भी किसी सब्जेक्ट हो, क्या हो, सब्जेक्ट हो, और सब्जेक्ट के साथ कोई क्या हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, क्या हो, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, तो इस एडिशनल इन्फॉर्मेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। यानी सब्जेक्ट के साथ जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होते हैं, क्या होते हैं, एडिशनल इन्फॉर्मेशन, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। तो यहाँ पे जो है कैटरीना क्या हो गया, सब्जेक्ट, और ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन है, तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट। क्या हो गया, एट्रीब्यूट। ऊपर लिख देता हूँ, ये क्या है, एट्रीब्यूट। एक बात ध्यान रखिएगा, पहले एट्रीब्यूट आएंगे कि सब्जेक्ट, तो याद रखिएगा हमेशा कि सब्जेक्ट के ठीक बाद ही क्या आते हैं, एट्रीब्यूट। क्या आते हैं, एट्रीब्यूट। क्लियर हो गया होगा। चलिए सी, यहाँ पर गेव होगा, क्या है कि सी गेव मी 10,000 रुपीज़। क्या है, सी गेव मी 2,000 रुपीज़, सी गेव मी 2,000 रुपीज़। तो
तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिएगा कि क्या है, गेव एक्शन हो रहा है, क्या है, वर्ब है, और सी क्या है, सब्जेक्ट है। और यहाँ पर देखिए कि एक मी भी ऑब्जेक्ट है और एक 2000 रुपीज़ भी ऑब्जेक्ट है, यानी दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। क्या आ गया, दो दो ऑब्जेक्ट आ गया। तो एक चीज़ हम आपको बताए हैं कि क्या, कि किसी सब्जेक्ट के बाद क्या आते हैं, हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद क्या आते हैं, मेन वर्ब, उसके बाद क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। अब ये ऑब्जेक्ट दो टाइप्स में बट गया, एक बट गया डायरेक्ट और एक बट गया इनडायरेक्ट। एक बट गया, चलिए हम लोग जो है ना से जानते हैं कि सब्जेक्ट के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, क्या आती है, सब्जेक्ट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन, और एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही क्या कहते हैं, एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। जैसे एग्जांपल में देखिएगा, कैटरीना द फाइनेस्ट एक्ट्रेस ज्वाइन द हॉलीवुड। क्या है कि कैटरीना के साथ द फाइनेस्ट एक्ट्रेस, यानी अगर हम सोचे, आप लोग से पूछे कि बताइएगा कि इस सेंटेंस में सब्जेक्ट कौन है, क्या है, सब्जेक्ट कौन है, तो आपने जवाब दिए थे क्या, कैटरीना। जब ये कैटरीना सब्जेक्ट है तो फिर द फाइनेस्ट एक्ट्रेस क्या है, ये फाइनेस्ट एक्ट्रेस क्या है। तो देखिए सब्जेक्ट और उसके साथ ये फाइनेस्ट एक्ट्रेस किसके बारे में बात कर रहा है, तो कैटरीना के बारे में, मतलब कि कैटरीना ही है जो क्या है, द फाइनेस्ट एक्ट्रेस है जो ज्वाइन द हॉलीवुड। तो इसका मतलब कि सब्जेक्ट के साथ जो एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है उसको हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। तो ये क्या हो गया, एट्रीब्यूट। क्लियर है। अब देखिए यहाँ पर एग्जांपल, नेक्स्ट एग्जांपल, सी गेव मी 2000 रुपीज। क्या है, सी गेव मी 2000 रुपीज। तो यहाँ पर देखिए कि सी हु गेव मी 2000 रुपीज, तो सी यानी सब्जेक्ट, क्या है, सब्जेक्ट। लेकिन यहाँ पर देखिए गेव क्या है, वर्ब, लेकिन इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट आ गया। देखिए हमने क्या लिखा कि सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, लेकिन एक ऑब्जेक्ट नहीं है, यहाँ दो दो है, एक मी, एक 2000 रुपीज। अब इस दोनों में से देखना है कि डायरेक्ट कौन है और इनडायरेक्ट कौन है। तो इतना समझ लीजिए कि जो वर्ब के लिए आती है, किसके लिए, वर्ब के लिए आती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के लिए आती है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर देखिए सी गेव मी, तो यहाँ पर देखिए गेव मी, तो यहाँ पर देखिए कि गेव का जो है ना से क्या है, गेव, क्या गेव, तो 2000 रुपीज, यानी इसके लिए, यानी इस वर्ब के लिए 2000 रुपीज ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब कि वर्ब के लिए है तो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है। लेकिन सी गेव मी, यानी उसने मुझे, किसको, मुझे, यानी उसने जो दी, किसे दी, मुझे दी, तो ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इसको क्या बोलेंगे, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। तो ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये हो गया आपका इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। चलिए बड़ी ही आसानी से हम आपको समझा देते हैं कि डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। देखिए अगर आपकी जिसकी ज़रूरत हो, किसकी, जिसकी अगर ज़रूरत हो, तो देख लीजिए कि 2000 रुपीज़ को इसको क्या कर दीजिए, अपने उंगलियों से ढक दीजिए। और देखिए सी गेव मी, उसने मुझे दी, उसने मुझे दी, क्या, क्या, रिप्लाई नहीं है। लेकिन जैसे ही हम कहते हैं कि सी गेव, क्या, सी गेव क्या, 2000 रुपीज, यानी उसने मुझे क्या दी, 2000 रुपीज। तो इसका मतलब कि ये क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, यानी इसको आना जरूरी है, किसको, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को। और ये इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आना जरूरी नहीं है। तो जिसकी आना यानी डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को आना जरूरी है तो क्या होगा, कंपल्सरी या नॉन कंपल्सरी, कंपल्सरी। क्या होगा, कंपल्सरी। यानी कंपल्सरी का मतलब होता है कि उसको आना ही पड़ेगा, ठीक है ना, नितांत आवश्यक है कि उसको आना ही पड़ेगा। तो डायरेक्ट वर्ब को ही हम क्या बोलते हैं, कंपल्सरी। और इनडायरेक्ट जो ऑब्जेक्ट होते हैं, यानी जो डायरेक्ट वर्ब के लिए जो आती है वो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो कंपल्सरी ऑब्जेक्ट होती है, और जो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट होती है वो नॉन कंपल्सरी होती है। यानी आपको क्लियर हो गया होगा कि जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ये कंपल्सरी है, इसको आना ही पड़ेगा। और ये मी जो है ये नॉन कंपल्सरी है, ये आप जो है ना सेंटेंस में आ भी सकते हैं और नहीं भी आ सकते हैं। नेक्स्ट देखिएगा क्या कर रहा है कि दे ऑफर्ड, तो हम क्वेश्चन करेंगे हु ऑफर्ड द गेस्ट मेनी डिशेस। तो हु यानी दे सब्जेक्ट, ऑफर्ड क्या, वर्ब। अब इस वर्ब के बाद दो ऑब्जेक्ट है,
एक द गेस्ट, एक मेनी डिशेज। अब देखिए कि कौन डायरेक्ट है और कौन इनडायरेक्ट है, तो इसको क्या कर लीजिए, ढक दीजिए। देखिए दे ऑफर्ड द गेस्ट, बड़ा अजीब लग रहा है। द क्या कर रहा है, दे ऑफर्ड द गेस्ट, अजीब, यानी ऑफर्ड किसको, द गेस्ट को नहीं। क्या होगा, द ऑफर्ड मेनी डिशेज, मतलब कहना चाह रहा है कि दे ऑफर्ड मेनी डिशेज, मतलब उसने जो है ना से बहुत सारे डिशेज जो है ना से क्या किया, ऑफर्ड किया है, ठीक है ना, ऑफर्ड किया है। तो इसका मतलब कि मेनी डिशेज क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, क्या हो गया, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और ये द गेस्ट क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट, ये क्या हो गया, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। अब एक चीज़ और बताया है कि जो वर्ब के लिए आती है वो क्या है, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, और जो सब्जेक्ट के लिए आती है वो क्या है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। क्लियर है, यानी आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट को अच्छे से समझ गए होंगे। यानी वर्ब के लिए जो आए वो डायरेक्ट, और इसी डायरेक्ट वर्ब, डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं, कंपल्सरी ऑब्जेक्ट। क्या बोलेंगे, कंपल्सरी ऑब्जेक्ट। और जो सब्जेक्ट के लिए आए, किसके लिए, सब्जेक्ट के लिए आए, उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट। और इसी इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलते हैं, नॉन कंपल्सरी। क्या बोलेंगे, नॉन कंपल्सरी। देखिए नेक्स्ट, मिस्टर सिन्हा द मैनेजर विल टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो यहाँ पर देखिए कि विल क्या है, हेल्पिंग वर्ब, ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब। टेक क्या है, मेन वर्ब। द रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। तो देखिए कि मिस्टर सिन्हा सब्जेक्ट है कि द मैनेजर, क्या है सब्जेक्ट, तो मिस्टर सिन्हा क्या है, मिस्टर सिन्हा। और इस मिस्टर सिन्हा का ही क्या है, ये एडिशनल इंफॉर्मेशन। क्या है, एडिशनल इंफॉर्मेशन। यानी जो द मैनेजर है वो कौन है, मिस्टर सिन्हा। कौन है, मिस्टर सिन्हा। तो इसका मतलब द मैनेजर क्या हो जाएगा, एट्रीब्यूट। यानी सब्जेक्ट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन को ही हम क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। तो इसको हम क्या कह सकते हैं, एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे इसको, एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे इसको, एट्रीब्यूट। नेक्स्ट देखिए, द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कन्फ्यूज्ड अस, ये वर्ब, ये ऑब्जेक्ट। क्या हो गया, ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ पर द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, इतना लंबा सेंटेंस में यहाँ से यहाँ तक सब्जेक्ट है, तो फिर इसमें से सब्जेक्ट ये है कि ये है, दिस एक्सरसाइज है कि द क्वेश्चन है। तो आप देखिए द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, यानी क्वेश्चन कहाँ की, तो दिस एक्सरसाइज की। इसका मतलब हमने ये समझे कि द क्वेश्चन क्या हो गया, सब्जेक्ट। तो फिर ये क्या है, तो समझिए इसको थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इसको थोड़ा सा रब करते हैं, इसको हटाते हैं, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। देखिए हमने आपको बताया कि क्या है ये सब्जेक्ट, ये क्या है सब्जेक्ट। और जब सब्जेक्ट के साथ कोई प्रीपोजिशन आ जाए, क्या आ जाए, प्रीपोजिशन। क्या है, प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के बाद जो भी कुछ लिखा जाएगा, यानी प्रीपोजिशन के साथ जो भी कुछ लिखा जाएगा, इसको क्या बोलेंगे, तो इसको बोलते हैं पार्टेटिव। क्या बोलेंगे, पार्टेटिव। और पार्टेटिव और इसी को एक और नाम है क्या, एडजंक्ट। एडजंक्ट नहीं, क्या बोलेंगे इसको, एडजंक्ट। क्या बोलेंगे, एडजंक्ट। यानी सब्जेक्ट, उसके साथ कोई प्रीपोजिशन, उसके बाद जो प्रीपोजिशन के साथ जो भी कुछ लिखा जाएगा उसको क्या बोलेंगे, पार्टेटिव या एडजंक्ट। तो यहाँ पर देखिए द क्वेश्चन, ये क्या हुआ, सब्जेक्ट। द क्वेश्चन है कहाँ की, दिस एक्सरसाइज की। तो ये जो ऑफ क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। क्या लगा हुआ है, प्रीपोजिशन। तो ये प्रीपोजिशन जो है यहाँ पर हम देख रहे हैं कि इस प्रीपोजिशन के बाद जो आया ये क्या हो गया आपका, पार्टेटिव। क्या हो गया, पार्टेटिव। क्या हो गया ये, पार्टेटिव। देखिए द क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज कंफ्यूज्ड अस। तो हमने क्या देखे कि ऑफ क्या है, प्रेप यानी प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन के जो बाद आते हैं इसको हमने क्या नेम दिए हैं, एजेंट। क्या नाम दिए हैं इसको, एजेंट। यानी ये क्या है, एजेंट। और एक और नाम है इसका, पार्टेटिव। और ये क्या हो गया, द क्वेश्चन सब्जेक्ट। क्या हो गया, सब्जेक्ट। कंफ्यूज्ड क्या हो गया आपका, वर्ब। और ये अस हो गया आपका ऑब्जेक्ट। फिर नेक्स्ट देखिए, निशा बिकेम एन एक्ट्रेस। क्या है, बिकेम यानी वर्ब है, और एन एक्ट्रेस क्या है,
तो यहाँ पे इसका नाउन है, तो इसका मतलब किसके बारे में बात कर रहा है, इस निशा के बारे में बात कर रहा है। तो यहाँ पे एक चीज़ समझिएगा, यहाँ लिख देता हूँ। कंसेप्ट है कि अगर सब्जेक्ट आते हैं, क्या आते हैं, सब्जेक्ट, उसके बाद आते हैं वर्ब, और उसके बाद आते हैं ऑब्जेक्ट। क्या आते हैं, ऑब्जेक्ट। तो कहना चाह रहा है कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ, क्या कर रहा है कि ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन को पूरा करने वाला क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। यानी ऑब्जेक्ट की जगह पे लिखा हुआ सब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन को पूरा करने वाला क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या कहलाती है, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या कहलाती है ये, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, सी इज अ टीचर। तो सी क्या हो गया, सब्जेक्ट, इज क्या हो गया, वर्ब, और टीचर यानी किसके बारे में बात कर रहा है, सी के बारे में। यानी टीचर कौन है, तो सी। तो ये क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हो गया, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। नेक्स्ट देखिएगा, श्रुति इज अ नाइस डॉक्टर। तो श्रुति क्या हो गया, सब्जेक्ट, नाइस डॉक्टर है कौन, तो ये श्रुति है। कौन है, श्रुति। यानी जो है ना सी सब्जेक्ट के बारे में बात कर रहा है, तो क्या हो गया ये, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। क्या हो गया ये, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट। तो हमने देखे इसमें 3 कंसेप्ट। एक कंसेप्ट ये देखे कि किसी भी सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर का जो फॉर्मेशन होता है, सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, ऑब्जेक्ट। उसके बाद हमने देखे कि सब्जेक्ट के साथ एडिशनल इंफॉर्मेशन आती है, तो उसको हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एट्रीब्यूट। क्या बोलेंगे, एट्रीब्यूट। लेकिन अगर सब्जेक्ट के बाद कोई प्रीपोजिशन आते हैं और प्रीपोजिशन के बाद जो कुछ लिखा हुआ रहता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, पार्टेटिव। क्या बोलेंगे, पार्टेटिव या एजेंट। उसके बाद हमने देखे कि सब्जेक्ट के साथ वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट आते हैं। तो ऑब्जेक्ट 2 टाइप्स के बढ़ जाते हैं, एक डायरेक्ट और एक इनडायरेक्ट। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यानी वर्ब के लिए आती है, इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट के लिए आती है। डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को ही क्या बोलते हैं, कंपल्सरी ऑब्जेक्ट, और इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट को क्या बोलेंगे, नॉन कंपल्सरी ऑब्जेक्ट। उसके बाद हम लास्ट कंसेप्ट ये देखें कि अगर सब्जेक्ट आ रही है, उसके बाद कोई वर्ब है यानी लिंकिंग वर्ब है, उसके बाद कोई ऑब्जेक्ट आ रहा है, तो वो ऑब्जेक्ट नहीं है, उसको हम ऑब्जेक्ट नहीं बोलेंगे। ऑब्जेक्ट की जगह लिखा हुआ सब्जेक्ट को इन्फॉर्मेशन को पूरा करने वाले सब्जेक्ट कंप्लीमेंट कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, सब्जेक्ट कंप्लीमेंट, यानी सब्जेक्ट का पूरक है। चलिए इस वीडियो को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर हम जो है ना से नेक्स्ट वीडियो लेके आएंगे इसी नाउन चैप्टर का। नाउन का जो है ना सो उस वीडियो में काइंड्स के बारे में बताएंगे, यानी टाइप्स ऑफ नाउन। तब तक के लिए थैंक यू।